ये जी हरम की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से हरम की हदूद शुरू होती है। ये ऊपर आपको छोटा सा गुंबद सा मीनार कह लें या गुंबद कहने नज़र आ रहा होगा। वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए आए थे और जहाँ पे अल्लाह पाक ने जन्नत से दुम्बा उनके लिए भेजा था। बमुश्किल 1 मिनट की वॉक शायद की होगी, बमुश्किल शायद 1 मिनट से भी कम। और बस ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब ये वाला जो सामने ब्रिज सा बना हुआ है, फ्लाईओवर, इसको जस्ट क्रॉस करना है और क्रॉस करते ही हरम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कल रात को मैं जद्दा पहुंचा था और लेट हो गया था काफ़ी, जिसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई थी। मक्का जाना था मैंने उम्रे के लिए, तो फिर मैंने भाई को कॉल की थी, वो मुझे आकर ले गए थे गाड़ी पे। तो रात में उनके पास रुका हूँ। मुझे मतलब थकावट काफ़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूँगा और सुबह इंशाअल्लाह फिर मक्का के लिए निकलूँगा और उम्रा मुकम्मल करूँगा। तो अभी हम निकले हैं थोड़ी देर पहले। इंशाअल्लाह बस मक्के की हदूद में दाखिल होने लगे हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम मक्का पहुँच जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह उम्रा कंप्लीट करेंगे अपना। और ये वसीम भाई हैं जी, भाई हैं मेरे, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्पेशली जद्दा से मक्का। वसीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है भाई आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है, ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत अच्छे मेरे भाई हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है माशाल्लाह। ये सामने मैं आपको दिखाता जाऊं, वो सामने आपको वो गोल से नज़र आ रहे होंगे निशान बने हुए। ये यहाँ से हरम की हदूद स्टार्ट होती है। अभी करीब आएगा तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये जी हरम की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से हरम की हदूद शुरू होती है। हरम की हदूद से मतलब ये है कि जैसे आपने हदीस सुनी होगी इस बारे में कि खाना काबा जो मस्जिदुल हराम है, वहाँ पे एक नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो 1 लाख नमाजों के बराबर है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिदुल हराम के अंदर ही मौजूद हों। तो यहाँ से हदूद हरम शुरू हो गई है। अब यहाँ इस हदूद के अंदर आप कहीं भी अगर नमाज अदा करेंगे तो एक नमाज का जो सवाब है वो आपको 1 लाख गुना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो तलबिया भी हमें साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये गेट है, ये गेट आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ये ऊपर कुरान पाक बना हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये गुमान है कि यहाँ से हरम की हदूद शुरू होती है, लेकिन हरम की हदूद वो जो पीछे मैंने आपको दिखाए थे गेट्स बने हुए, वहाँ से हरम की हदूद शुरू होती है। इस जो किताब वाली ये जो गेट बना हुआ है, इसका हरम की हदूद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें जी मक्के की पहाड़ियाँ और उसके नीचे ये टनल्स, ये पूरे मक्के को जोड़ती हैं टनल्स। क्योंकि शहर की एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए दरमियान में जब पहाड़ आ जाता है तो उन तमाम पहाड़ों के बीच में नफक, अरबी में इनको नफक कहा जाता है, यानी कि टनल्स बनाई गई हैं पूरे शहर को एक साइड से दूसरी साइड से जोड़ने के लिए। ये जी जमरात के पास से गुजर रहे हैं हम। इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे आपको इसके बारे में। ये देखें जी, ये वो जगह है
जहाँ पे हज के मौके के ऊपर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। ये नीचे खैमा बस्ती है जी मीना की। ये निशान देखें जी, ये वाला निशान, ये ऊपर आपको छोटा सा गुंबद सा मीनार कह लें या गुंबद कहने नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में वसीम भाई बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए आए थे, और जहाँ पे अल्लाह पाक ने जन्नत से दुम्बा उनके लिए भेजा था। ये वो जगह थी। यहाँ पे रुकने की जगह नहीं है, हम गाड़ी नहीं रोक सकते थे, बट वो कुछ लम्हों के लिए गाड़ी रोक के, तो हमने सोचा कि फोकस करें और आप सबको दिखाएं। अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम ये टैक्सी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हरम के पास जहाँ जिस होटल में हमने जाना है वो होटल ऐसी जगह पे है, क्योंकि हरम के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। तो वो कह रहे थे कि वहाँ से फिर निकलना और जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है। ये हम अजीज़िया में हैं। लास्ट ईयर में ये मस्जिद है, इस मस्जिद की बैक साइड वाली बिल्डिंग पे रुका था। अब बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह। और ये वसीम भाई हैं, बात कर रहे हैं उनसे, टैक्सी वाले से। तो बस टैक्सी में अब बैठेंगे और जाते हैं इंशाअल्लाह। जी होटल बुक करवा दिया है। ये होटल आपको नज़र आ रहा होगा, और अब ये देखें बिल्कुल ही करीब है, शायद 2-3 मिनट की वॉक होगी हरम तक की। इतना करीब होटल कराया है। रेंट का मुझे नहीं पता रेंट कितना है, क्योंकि भाई नहीं दिया, मुझे नहीं देने दिया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, और छोड़ के वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके गए हैं। मैंने बस वज़ू किया, फ्रेश हुआ हूँ, अब मैं जा रहा हूँ हरम की तरफ। ये देखें जी, ये आइकॉनिक क्लॉक टावर। ये नीचे बस स्टैंड है, शायद यहाँ पे ड्रॉप करके जा रही हैं बसें लोगों को। बमुश्किल 1 मिनट की वॉक शायद की होगी, बमुश्किल शायद 1 मिनट से भी कम। और बस ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब ये वाला जो सामने ब्रिज सा बना हुआ है, फ्लाईओवर, इसको जस्ट क्रॉस करना है, और क्रॉस करते ही हरम है बिल्कुल पास। ये है वो शहर जिसकी बरकत की दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, और ये है वो मुबारक मस्जिद जहाँ हर साल करोड़ों मुसलमान विज़िट करते हैं। यहाँ पे इस मस्जिद में अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए। أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة जैसे मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ हूँ तो अज़ान हो गई थी। अज़ान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुताफ में ही फ़र्ज़ नमाज अदा की है मैंने, और अब एक पुरसकून जगह देखी है और यहाँ पे आकर बैठा हूँ दुआ करने के लिए, क्योंकि तफसील में दुआ करनी चाहिए, लंबी दुआ करनी चाहिए। ये कबूलियत का मकाम होता है जब आपकी पहली नज़र खाना काबा पर पड़ती है, उसके बाद दुआ करना। इंशाल्लाह फिर दुआ के बाद उम्रे के लिए जो अरकान है वो अदा करूँगा। सबसे पहले 7 चक्कर लगाने होंगे, खाना काबा के तवाफ़ करना होगा, 7 चक्कर होते हैं, और उसके बाद फिर 2 रकात नफल अदा करने होंगे, और उसके बाद फिर सफ़ा और मरवा जिसको सही कहा जाता है उसके भी 7 चक्कर होते हैं। तो ये कुछ अरकान होते हैं उम्रा के, मेन अरकान। और उसके बाद फिर सर मुंडवाना या फिर हेयर कट जो होता है वो करवाना होता है। तो ये मतलब उम्रा पूरा होता है। तो इंशाल्लाह बस अब दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद तवाफ़ और फिर उसके बाद नवाफिल और सही करनी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। دخلنا انا هنا خش دخل الحاجه يا ابني خش دخل يا مصر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 6:45 का टाइम हो रहा है इस टाइम। मैं तकरीबन 3:30 बजे मस्जिद अल हराम में एंटर हुआ था। खैर ये मैं मस्जिद से बाहर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने मैं जूम करता हूँ, सामने ये शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे हेयर कटिंग वगैरह के लिए ना। तो अभी मैंने हेयर कट करवाना है, तो चल के देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे, यहीं से करवाना है या कि कहीं और से जाके। अच्छा वैसे है कि उम्रे के बाद हम कटिंग भी करवा सकते हैं और बिल्कुल सर के बालों को साफ़ भी करवा सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर तो वो है। बट मैं लास्ट जब भी मैंने उम्रा किया मैंने हमेशा बाल पूरी तरह से साफ़ ही करवाए हैं। तो इस बार मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था हल्की सी ट्रिमिंग जो करवाते हैं, कटिंग वगैरह जिसको कहते हैं, हजामत कह लें, तो उसकी मैं मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस उसका करना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में किया जाए। तो देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा शायद, लाइन लगने के बाद ही नंबर आएगा जितना मैंने सुना है। हाँ बल्कि लाइंस लगी हुई हैं काफ़ी, तकरीबन 20 लोगों की लाइन लगी हुई है, मेरे आगे 20 लोग हैं। देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। 5 मिनट भी नहीं हुए और बाकी 5 बंदे रह गए हैं। बहुत फास्ट सर्विस है यहाँ पे। सिर्फ ये कटिंग करते हैं लाइक ट्रिमिंग सीजर से, ठीक है, और ये शेविंग नहीं करते, हेड शेव नहीं करते यहाँ पे। ये नुसुक की तरफ से बिल्कुल फ्री सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देख लें जी, वहाँ से यहाँ तक जितने भी ये सब पोर्टेबल कार्ड्स के ऊपर ना शॉप्स बनाई हुई हैं इन्होंने। ये कभी भी किसी भी टाइम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, किसी और जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग हो गई है जी अपनी, कुछ इतनी ख़ास ज़्यादा बाल तो कटे नहीं है, वैसे ही छोटे थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए उम्रा। अभी मैं होटल की तरफ निकलने लगा हूँ। होटल जाऊँगा, चेंज करूँगा, शॉवर लूँगा, क्योंकि कल से सफ़र कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, कुछ खाना वाना शायद खाऊँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा से मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।